वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा व्रत के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आषाढ़ पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना का विधान है। सभी माह की पूर्णिमा में आषाढ़ पूर्णिमा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास को विश्व का पहला गुरु माना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी का हिंदू धर्म की संस्कृति में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तिथि पर अपने देवी देवताओं के साथ साथ गुरुओं की पूजा करना बेहद शुभ होता है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास की पूर्णिमा व्रत कथा। एक समय की बात है, मैया यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पालनहार तथा उसका संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का कोई भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, अपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को कहता हूँ। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के द्वारा बसाया और अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक बहुत सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख के कारण वह अत्यंत दुखी और परेशान रहा करते थे। एक समय एक परम तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण का घर छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह योगी रूपवती से भिक्षा नहीं लिया करता था। उस तपस्वी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर वह भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने तपस्वी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी भी नहीं लेते। इस सब का क्या कारण है? योगी महात्मा बोले, हे बंधु, मैं निसंतान के घर की भीख नहीं लेता हूँ। निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के समान होती है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर महात्मा के पैरों पर गिर पड़ा और बड़े ही दुखी मन से कहने लगा, हे योगी महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिए। धन धान्य की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे घर कोई संतान न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। ऐसी याचना सुनकर योगी जी कहने लगे,
हे ब्राह्मण, तुम सब देवी चंडी की आराधना करो, वह ही सब संकट दूर करती है। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृतांत कहा और स्वयं आराधना करने के निमित्त से वन में चला गया। वन में जाकर उसने माता चंडी की उपासना की और उपवास किया। ब्राह्मण की घोर पूजा देखकर माता चंडी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा है, हे धनेश्वर, जाओ, तुमको संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारे पुत्र की 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु विधिपूर्वक पूर्णमासी को 32 पूरे हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शिव जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु वह पेड़ पर ही न चढ़ सका। इस बात से ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। ब्राह्मण विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे गणपति महाराज, आप हमें इतना साहस दे कि मैं अपने मनोरथ पूर्ण कर सकूं। गणेश जी की कृपा से ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। माता की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई थी, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जो धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या का लग्न देवीदास से करा दिया गया। विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भी आ गए।
वधू ने पूछा कि क्या बात है? आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने वो सब बात जो उसके मामा से हुई थी उसको बता दी। कन्या कहने लगी कि यह विवाह समाज के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए। आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दिया और बोला है, प्रिया, इस नग को और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधि देने वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो। जिस समय मेरा शरीर नश्वर हो जाएगा तो यह फूल और पौधा सूख जाएगा। अगर यह हरे भरे रहे तो समझना मैं जीवित हूँ। सुबह सभी बाजे गाजे के साथ जब विवाह के लिए सब लोग मंडप में आए तो वधू ने कहा कि मेरा वही पति है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। और दूसरी बारात वापस चली गई। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, माता। इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया, काल से प्रेरित होकर एक विषधर रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। सर्प के प्रभाव से उसके सोने का स्थान चारों ओर से विषैला हो गया, परंतु माता के व्रत के प्रभाव के कारण वह सर्प उसे काट न सका, क्योंकि माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। सर्प ने दोबारा उसे काटने की कोशिश की, परंतु वह मूर्छित होकर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव के कारण आप इसके प्राणों का दान दे। भगवान शिव जी ने उसको प्राणों को जीवन दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में फूल नहीं सूखे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह पेड़ हरा भरा हो गया तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। स्त्री अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर पर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। इस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया। उसके उपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद बनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया
तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। यह शुभ समाचार पाकर दोनों को विश्वास नहीं हुआ। जब लोगों ने बताया कि यह सच है तो वह आश्चर्यचकित रह गए। थोड़ी देर बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने आकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। माता पिता ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद माता पिता ने दोनों की आने की खुशी में बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर सम्मानित किया। धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वह सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह पूर्णिमा व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से सभी की संपूर्ण इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।